हेलो एवरीवन, वेलकम टू संसार स्टडी। इस वीडियो में हम 21 अगस्त 2021 से रिलेटेड करंट अफेयर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट पीसीएस, एनडीए, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीएससी आदि कम्पिटेटिव एग्ज़ामों में इम्पॉर्टेंट होंगे। आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए स्टार्टिंग से लास्ट तक देखनी है और इस वीडियो की पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप संसार स्टडी से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अब हम आज के करंट अफेयर क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कल के दिए गए अभ्यास प्रश्न का आंसर जान लेते हैं। कल का पहला अभ्यास प्रश्न था, निम्नलिखित में से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने पुलिस कर्मियों को पदक से सम्मानित किया गया? इसका आंसर है 1380 पुलिस कर्मियों को। अब जान लेते हैं कल के दूसरे अभ्यास प्रश्न के बारे में। निम्नलिखित में से किसने वाहन कबाड़ नीति व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी लॉन्च की है? इसका आंसर है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। अब जान लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न के बारे में और आपको इन अभ्यास प्रश्नों के आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर देना है। आज का पहला प्रश्न है, वर्ष 2020 के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? ऑप्शन है होतान, गाजियाबाद, दिल्ली, जयपुर। आज का दूसरा अभ्यास प्रश्न है, एनके सिंह अगले इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ सोसाइटी के नए अध्यक्ष होंगे। बताइए वह निम्न में से किसका स्थान लेंगे? ऑप्शन है राजीव कुमार, शक्तिकांत दास, मनमोहन सिंह, अमिताभ कांत। अब स्टार्ट करते हैं आज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चनों के बारे में। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर है अपूर्वा चंद्रा। अपूर्वा चंद्रा को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान एथलेटिक्स कोच OM माधवान नंबियार का निधन हो गया। बताइए उन्हें किस वर्ष द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका आंसर है 1985 में। अब जान लेते हैं एग्जाम बेस से इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। महान एथलेटिक्स कोच ओथायोथु माधवन नंबियार का 89 साल की उम्र में निधन हो गया। उनका जन्म 1932 में कन्नूर, केरल के पायोली के पास एक छोटे से गांव में हुआ था। वह धावक PT ऊषा, जिन्हें द पायोली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, के कोच थे। उन्हें 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार और 2021 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उभरते सितारे फंड को लॉन्च करेंगी। इस फंड को किन बैंकों के सहयोग से तैयार किया गया है? इसका आंसर है एक्सिम बैंक और सिडबी। अब जान लेते हैं एग्जाम बेस से इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 21 अगस्त 2021 को उभरते सितारे फंड लॉन्च करेंगी। यह फंड निर्यात फर्मों और स्टार्टअप को बढ़ावा देगा। इस फंड को एक्सिम बैंक और सिडबी के सहयोग से तैयार किया गया है। इस फंड को छोटी और मध्यम आकार की कंपनियों के लिए लॉन्च किया जा रहा है। इस फंड को उत्तर प्रदेश के लखनऊ से लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में बना लकड़ी का गारतांग पुल 59 साल बाद पर्यटकों के लिए खोल दिया गया? इसका आंसर है उत्तराखंड। अब जान लेते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने भारत चीन सीमा के पास बने प्राचीन लकड़ी के पुल को फिर से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। यह पुल उत्तरकाशी की नेलांग घाटी में बना है। गारतांग गली में स्थित यह पुल 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जिसकी लंबाई 150 मीटर है। इस पुल का निर्माण 150 साल पहले पेशेवर के पठानों द्वारा किया गया था। इसे 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मच्छर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका आंसर है 20 अगस्त। 20 अगस्त को प्रत्येक वर्ष विश्व मच्छर दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं 19 अगस्त को वर्ल्ड
फोटोग्राफी डे के रूप में मनाया जाता है। वहीं 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जाता है। अब जान लेते हैं एग्ज़ाम बेस से इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। मच्छरों से होने वाले रोग और उसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है। इस दिन सर रोनाल्ड रॉस ने मादा मच्छर और मलेरिया के बीच की कड़ी की खोज की, जिसने चिकित्सा इतिहास की स्थिति को बदल दिया। 1897 में उन्होंने पाया कि मलेरिया रोग मादा एनाफिलीज मच्छर से फैलता है। भारत में हर वर्ष 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 19 अगस्त से 25 अगस्त तक संस्कृत सप्ताह मनाया जा रहा है। भारत में संस्कृत भाषा को किस वर्ष शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था? इसका आंसर है 2005 में। अब जान लेते हैं एग्ज़ाम बेस से इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। देश में 19 अगस्त से 25 अगस्त तक संस्कृत सप्ताह मनाया जा रहा है। यह सप्ताह प्राचीन भाषा संस्कृत को बढ़ावा देने और लोकप्रिय बनाने के लिए मनाया जा रहा है। भारत सरकार ने 2005 में इस भाषा को भारत की शास्त्रीय भाषा के रूप में सूचीबद्ध किया था। शास्त्रीय भाषा ऐसी भाषा होती है जिसका कम से कम 1500 से 2000 वर्ष पुराना इतिहास हो। भारत में 6 प्रमुख शास्त्रीय भाषा हैं, जिनमें से तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम और उड़ीसी हैं। महाराष्ट्र में मराठी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के लिए मांग की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल जाम की मीनार और बामियान घाटी किस देश में स्थित है? इसका आंसर है अफगानिस्तान। अब जान लेते हैं एग्ज़ाम बेस से इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। हाल ही में तालिबान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में कब्जा कर लिया है। यूनेस्को ने अफगानिस्तान में स्थित जाम की मीनार और बामियान घाटी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण का आह्वान किया है। अफगानिस्तान में यूनेस्को की केवल 2 ही साइटें हैं। जाम की मीनार को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में 2001 में शामिल किया गया था। बामियान घाटी बौद्ध के पवित्र स्थानों के रूप में जानी जाती है। इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में 2003 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस पड़ोसी देश ने अपने यहाँ 3 बाल नीति की मंजूरी दे दी? इसका आंसर है चीन। चीन ने अपने यहाँ 3 बच्चों की नीति की मंजूरी दे दी है। चीन की राजधानी बीजिंग है और चीन की मुद्रा रेनमिनमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुरून ग्लोबल 500 सूची में कितनी भारतीय कंपनियां शामिल हुई हैं? इसका आंसर है 12। अब जान लेते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। विश्व की 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों की सूची में जगह बनाने के बाद 2021 के लिए हुरून ग्लोबल 500 में 12 भारतीय कंपनियां शामिल हुई हैं। एप्पल ने विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी के रूप में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिसका बाजार पूंजीकरण $2.4 ट्रिलियन है, जो कि 15% है। वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 188 अरब डॉलर के बाजार पूंजीकरण में भारतीय सूची में सबसे ऊपर है। हे दोस्तों, अब मिलते हैं 22 अगस्त 2021 की वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। हैव ए गुड डे।